हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अकबर टॉम, मरियम उज़ ज़मानी, इस्मत उद दौला और मेहता बाग के बारे में। अकबर टॉम के गेट से जैसे ही एंट्री करोगे तो राइट साइड पे एक इमारत दिखेगी। ये सिकंदर लोदी के टाइम की है। अकबर से पहले यहाँ सिकंदर लोदी आया था और उसने गांव बसाया था, तभी से इस एरिया का नाम सिकंदरा पड़ गया। यहाँ पे सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद अस्थायी रूप से उसकी समाधि बनाई गई थी। बाद में उसको दिल्ली के लोधी गार्डन में शिफ्ट करवा दिया। थोड़े ही आगे जाके एक और इमारत आएगी, इसका नाम है ताजमहल। ये जहांगीर ने बनवाया था और इसको बनाने के लिए 14 साल लगे थे। 1605 से लेकर 1619 तक के बीच में ये बन के रेडी हो गया था। ऐसा माना जाता है कि जब जहांगीर शराब पीता था उसी टाइम पे ही इसका काम चलता था, इसलिए इसको 14 साल लगे थे। इस गेट को बोला जाता है जहांगीरी गेट। ऐसे 3 और गेट है, वो अभी यूज़ में नहीं आते। ये जो आप छोटा वाला गेट देख रहे हो उसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय में लोगों की हाइट 6.5-7 फीट की हुआ करती थी, पर अकबर की हाइट 5.5 फीट की थी, तो लोग उसको ताना दिया करते थे कि आपको कौन सलाम करके जाएगा। तो बिरबल ने कहा कि आप यहाँ 6 फीट के दरवाज़ा बना दो तो लोग अपने आप ही यहाँ झुक के आएंगे। अकबर का मकबरा 1605 से लेकर 1613 तक कंप्लीट करवाया गया था। इसकी खास बात यह है कि अकबर ने ये प्लेस ऑलरेडी डिसाइड करके रखी थी कि मेरी और मेरी फैमिली मेम्बर की मृत्यु के बाद सभी को यहाँ पे ही दफनाया जाए। उनकी मृत्यु के बाद उनके लड़के जहांगीर ने इसको कंप्लीट करवाया था। जैसे मेरी फतेहपुर सिकरी वाली वीडियो में मैंने बताया है कि अकबर सभी धर्म को एक मानता था, इसलिए उसने एक धर्म बनाया था, उसका नाम था दीन-ए इलाही। यहाँ पे आपको सभी धर्म के आर्किटेक्चर मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि शाहजहाँ जो अकबर का पोता था, उसने ताजमहल बनाने के लिए डिज़ाइन यहाँ से लिया था। पहले के समय में यहाँ पे गोल्डी गोल्ड लगा हुआ था। औरंगज़ेब जो अकबर का पर पोता था, उसने गोकुल नाम के 4 जमींदार को मार दिया था और उसका बदला लेने के लिए राजा राम सिंह ने यहाँ पे हमला कर दिया था और यहाँ सब जला के सारा गोल्ड पिघलाकर ले गए थे। तभी से यहाँ की दीवारें काली पड़ गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की सबसे अहम कब्र, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की कब्र। यहाँ पे अकबर के बाजू वाले कमरे में उनकी 2 बेटियाँ हारम बानो और शक्र-उन-निसा की कब्र है और चौथी कब्र है जो औरंगज़ेब की बेटी ज़ेबू-उन-निसा की है। अकबर का मकबरा चारों साइड से सिमेट्रिकल है। चारों साइड में आपको एक जैसा ही दिखेगा। पूरी इमारत में टोटल 44 खाने हैं, उसमें से 4 खाने में कब्र है, बाकी रह गए 40 खाने अभी भी खाली पड़े हुए हैं। आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा कि दीवालों के भी कान होते हैं। वो बात यहाँ पे सच होती है। यहाँ पे किसी की दीवार के पास आप बात करोगे तो दूसरी दीवार के पास आपको सुनाई देगा। यहाँ पे आवाज़ डिफरेंट है, यहाँ पे आवाज़ डिफरेंट है। ये इको साउंड बोलते हैं। वो इसलिए है कि हर एक खाने में 7 फीट गहरा खड्डा है। अकबर चाहता था कि उसकी फैमिली में से किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसकी कब्र यहाँ पे बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यहाँ पे 25 एकड़ के 4 प्लॉट हैं, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। मुग़लों के टाइम पे यहाँ पे गार्डन नहीं हुआ करता था, पर यहाँ पे गुलाब की खेती हुआ करती थी। आपको पता ही है कि शाहजहाँ ने अपने बेगम मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था। वही शाहजहाँ के पिता जहांगीर ने अपनी माँ के याद में ये मकबरा बनवाया था, जिसको बोलते हैं मरियम उज़ ज़मानी। 1562 में जोधा ने अकबर से शादी की थी। जब जहांगीर का जन्म हुआ तो उनको मरियम उज़ ज़मानी से नवाजा गया। 1623 से लेकर 1627 तक जहांगीर ने यह मकबरा बनवाया। यह मकबरा अकबर के मकबरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मकबरा चारों ओर से हरियाली से घेरा हुआ है। ये इमारत 9 भागों में बांटी गई है। चारों दिशा में आपको गलियारे देखने को मिलेंगे। अब हम जाएंगे तीसरे मकबरे की तरफ, जो उसका नाम है इस्मत उद दौला। ये मकबरे में जाने का मेन एंट्रेंस है। ऐसे 2 दरवाजे और हैं। जहांगीर की वाइफ का नाम नूरजहाँ था और नूरजहाँ के फादर का नाम मिर्ज़ा गियास बेग था। जहांगीर ने नूरजहाँ के फादर को एक खिताब दिया था, इस्मत उद दौला।
इस्मत उद दौला और उनकी बेगम अस्मत बेगम का ये मकबरा 1622 से लेकर 1628 के बीच में बनवाया गया था और इनको नूरजहाँ ने बनवाया था। इस्मत उद दौला जो यमुना नदी के पूर्व तट चीनी के रोज़ा के बाद में पड़ता है। ये मकबरा लाल बलुआ और सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया हुआ है। ये मकबरा अकबर के मकबरे जैसा ही सिमेट्रिकल है, जो चारों तरफ से एक जैसा ही दिखेगा। इसके अंदर इस्मत उद दौला और अस्मत बेगम की कब्र है। यहाँ पे चारों तरफ छोटे छोटे कमरे हैं, वहाँ पे उनकी बाकी फैमिली मेम्बर की कब्र है। मकबरे की चारों तरफ 4 फीट की मीनारें हैं, जिसके ऊपर सफ़ेद संगमरमर की छतरियाँ हैं। इस्मत उद दौला का ये मकबरा ये अपने रंग बिरंगी कलाकारी और नक्काशी के लिए मशहूर है। ये आपको ताजमहल से काफ़ी मिलता जुलता लगेगा, इसलिए इसको बेबी ताज और ज्वेल बॉक्स भी बोला जाता है। अब हम जाएंगे बहुत ही खूबसूरत बाग में, जिसका नाम है मेहताब बाग। मेहताब बाग की एंट्री टिकट 20 रुपीज़ है और ताजमहल की एंट्री टिकट 50 रुपीज़ है। आप यहाँ पे 20 रुपीज़ में ताजमहल को देख सकोगे। मेहताब बाग सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 6 बजे बंद हो जाता है। मेहताब बाग में आपको जाना है तो सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे जाना। उस टाइम पे यहाँ पे नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। मेहताब बाग 25 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1631 में करवाया गया था। जितने एरिया में ताजमहल बना हुआ है उतने एरिया में मेहताब बाग भी बना हुआ है। बाग के अंदर ही वहाँ पे एक पॉन्ड बना हुआ है। इसमें पहले पानी भरा रहता था और उसमें ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई देता था, इसलिए शाहजहाँ यहाँ पे चांदनी रात को आया करते थे और ताजमहल का खूबसूरत प्रतिबिंब को देखा करते थे। जब भी आप यहाँ पे आओ तो बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर की शूटिंग भी हुई है, क्योंकि यहाँ से ताज का व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ पे पूरा आगरा सीरीज़ ख़त्म होता है। आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। दोनों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।